हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का आज फिर से हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आशा करती हूँ कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके सामने विशिष्ट बालकों के अंतर्गत मानसिक मंद बालक का टॉपिक लेकर के आई हूँ। इससे पहले हम लोग ने अपराधी बालक पढ़ लिया था और अपराधी बालक के बाद हमने आज नया टॉपिक शुरू करेंगे विशिष्ट बालकों में मानसिक मंद बालक। ठीक है, देखिए गाइस, मानसिक मंदता क्या होती है? मानसिक मंदता का अर्थ है कि मस्तिष्क में किसी प्रकार का विकार। ठीक है, मानसिक मंद बालक वे बालक होते हैं जिनका स्वयं के संवेगों पर कोई नियंत्रण नहीं होता और वे बालक समाज में समायोजन नहीं कर सकते। यानी कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जहां उनको एडजस्टमेंट करना हो तो वो बालक एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। और ये उनके खुद के स्वभाव की बात नहीं है, उनका अपने आप पर बस नहीं होता। कहा ना मैंने कि संवेग उनके स्थिर नहीं होते और अपने संवेगों पर उनका नियंत्रण नहीं होता। ये बालक एक तरह से बोलेंगे कि मानसिकता से भी प्रभावित होते हैं, ग्रस्त होते हैं। और एक तरह से हम बोलेंगे कि इनकी बॉडी में भी कोई न कोई कमी रहती है, कोई अंग इनका कम या छोटा बड़ा इस प्रकार होता है। और इनमें आत्मरक्षा की भी हीनता होती है, यानी आत्मरक्षा की भी इनमें जो भावना होती है उससे ग्रस्त होते हैं। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत हम उन बालकों को पढ़ेंगे जो समाज में विशिष्ट प्रकार के हैं और मानसिक मंदता के कारण उनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं और वो समाज में किस प्रकार रहते हैं और किन विधियों के द्वारा हम उन बालकों को ठीक कर सकते हैं। और जो विभिन्न प्रकार की उनमें बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को क्या कहते हैं। तो गाइस, एक परिषद है अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में परिषद है जो मानसिक मंदता के आधार पर ही चलाई जाती है, जिसको AAMD कहते हैं। ठीक है, तो आइए गाइस शुरू करते हैं। पहले लिख लेते हैं कुछ, उसके बाद हम इसको समझेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो देखिए, पहले ये एक AAMD ये है अमेरिकन एसोसिएशन। ठीक है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी, M फॉर मेंटल और D फॉर डेफिशिएंसी। गाइज, ये एक अमेरिकी परिषद है जो मानसिक मंद बालकों के लिए बनाई गई है और इन्होंने एक परिभाषा दी है जिसके अनुसार मानसिक मंद बच्चे किस प्रकार के होते हैं। तो हम AAMD के अनुसार इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। आइए लिखते हैं। ये एक बार मैंने इसको क्लियर करने के लिए आपके सामने इसको लिख दिया है और अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो ये होगा मानसिक कमी की अमेरिकी परिषद। गाइस, हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो तो आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है यही थोड़ी हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ, इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हिंदी में है मानसिक कमी की अमेरिकी परिषद। ये अमेरिका में परिषद है। ठीक है, अब देखिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। AAMD के अनुसार, इसको शॉर्ट में लिख रही हूं, ऊपर आप देख सकते हैं। AAMD के अनुसार मानसिक पिछड़ेपन का अर्थ है मानसिक पिछड़ेपन का अर्थ सार्थक रूप में
सार्थक रूप में औसत से कम सामान्य बौद्धिक कार्य क्षमता बौद्धिक कार्य क्षमता से है, जो अनुकूलन व्यवहार की कमी के साथ विद्यमान रहती है और इसके लक्षण विकासात्मक अवस्था में दिखाई देते हैं। देखिए, हमने इसकी परिभाषा लिख दी है और ये परिभाषा जो AAMD अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशिएंसी के अनुसार है। AAMD के अनुसार मानसिक पिछड़ेपन का अर्थ होता है सार्थक रूप में औसत से कम सामान्य बौद्धिक कार्य क्षमता से, यानी कि नॉर्मली जिस काम को हम कर सकते हैं अगर उसको को नहीं कर पा रहे हैं, यानी नॉर्मल से नॉर्मल इंसान जो कार्य कर सकता है अगर कोई बच्चा उस कार्य को भी नहीं कर पाता तो इसका अर्थ है कि वो मानसिक मंद है, जो अनुकूलन व्यवहार की कमी के साथ विद्यमान रहती है और इसके लक्षण विकासात्मक अवस्था में दिखाई देते हैं। ऑब्वियसली गाइस, हमें कोई भी बीमारी होती है तो जब वो बीमारी शुरू होती है, किसी भी बीमारी को हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब वो बीमारी शुरू होती है तो हमें पता नहीं लगता और जैसे जैसे वो बीमारी बढ़ती जाती है और हमें उससे कष्ट होने शुरू हो जाते हैं तब हमें पता लगता है कि हमें ये रोग हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने बताया है कि जब विकासात्मक अवस्था आती है, यानी कि जब बच्चे की धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है, विकास होने लगता है, तो विकास के दौरान हमें पता चलता है कि ये सामान्य बच्चों के बराबर है लेकिन सामान्य बच्चों के बराबर कार्य नहीं कर सकता और कार्य करने के साथ साथ वो सोचा विचारी भी नहीं कर सकता और सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा है। जैसे ही हमें लगता है कि वो बच्चा सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा है या एक तरह से हम बोलेंगे कि नॉर्मल नहीं है, तब हम उसका पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मानसिक मंद बालक है। ठीक है, तो एक तरह से हम बोलेंगे जैसे इसमें है कि अनुकूलन व्यवहार की कमी के साथ विद्यमान रहता है, यानी एडजस्टमेंट हम किसी भी बिहेवियर के अंतर्गत करते हैं, बिहेवियर के अंतर्गत हम किसी भी एडजस्टमेंट को करते हैं, वो बच्चे उस एडजस्टमेंट को नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल मैं दूंगी कि बहुत भीड़ है, बहुत सारा रश है, कोई भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के दौरान अगर बच्चा नॉर्मल है तो नॉर्मली खाना पीना करेगा, सबसे बातें करेगा, एक तरह से कोई बदमाश बच्चा है तो वो बदमाशी भी करेगा। ठीक है, कोई शांत बच्चा है, संकालु स्वभाव का है तो वो मम्मा या पापा के पीछे पीछे रहेगा। ठीक है, लेकिन जो मानसिक मंद बालक होते हैं वो उनको भीड़ से कोई मतलब नहीं हो, तो उसको नहीं पता होता कि मेरे को इतने लोग वॉच कर रहे हैं और वो क्या सोचेंगे, क्योंकि इतनी अगर उसमें मस्तिष्क उसके अंतर्गत इतना होता
तो वो सामान्य ही हो जाता। तो वो बच्चा उस भीड़ के दौरान अपनी मर्जी के कार्य करने लगता है, बैठे बैठे चप्पल फेंक देना, ठीक है, और खाने को उल्टा गिरा देना, या फिर एक तरह से अपने आप से बातें करते रहना, या कोई उससे कुछ पूछता है तो उसका जवाब नहीं देना, बैठे बैठे हंसते रहना, बैठे बैठे रोने लग जाना, इस प्रकार के कार्य वो बालक करने लगता है। तो वो एक तरह से उस भीड़ के अंतर्गत समायोजन नहीं कर पाता, और भीड़ के अंतर्गत ही नहीं, किसी प्रकार के भी सामाजिक परिवेश में इस प्रकार के बालक समायोजन नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। इन बालकों की गाइस कुछ विशेषताएं होती हैं, तो आइए पढ़ते हैं। विशेषताओं के अंतर्गत ही हम देखेंगे कि ये जो बालक होते हैं ये किस प्रकार के इनमें लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि मानसिक मंद बालक कैसे होते हैं। तो मैं इसके अंतर्गत लिख रही हूं मानसिक मंद बालकों की। गाइस आई होप क्लियरिटी आ रही होगी। मानसिक मंद बालकों की विशेषता। देखिए सबसे पहली विशेषता है सीमित बुद्धि क्षमता। सीमित बुद्धि क्षमता यानी कि इसको हम सामान्य बोले तो आईक्यू कम होना। क्या अर्थ होगा इसका? आईक्यू कम होना, ठीक है। दूसरा कारण शारीरिक न्यूनता। दूसरी विशेषता है शारीरिक न्यूनता। इसको हम सामान्य भाषा में बोलेंगे तो अंगों में दोष, यानी उसकी जो बॉडी होती है उसमें कोई ना कोई ऐसा पार्ट होता है, या तो डैमेज होता है, या फिर इंक्रीज हो गया होता है, डिक्रीज हो गया होता है, कम बड़ा इस प्रकार होगा। तो अंगों में दोष यानी जो अंग जिस कार्य के लिए बना है अगर वो कार्य नहीं कर पा रहा तो उसको हम दोष ही बोलेंगे। तीसरा नंबर है सामाजिक समायोजन का कम होना। इसका अर्थ है कि ये बच्चे समायोजन नहीं कर पाते। लिख देती हूं, ये है बच्चे समायोजन नहीं कर सकते। समायोजन आपको पता है गाइस, मैंने जब हमारे क्लासेस शुरू हुई थी मैं तो ये टॉपिक आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वीडियो में पीछे जा कर के देखिए, समायोजन टॉपिक हमारा जहाँ है वो आप पढ़िए, ठीक है। उसके बाद चौथा है इन बालकों का संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता। संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता। और लास्ट है इन बालकों में आत्मसम्मान या एक तरह से बोलेंगे आत्मरक्षा की कमी होती है।
देखिए गाइस, इन बालकों में किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं। सीमित बुद्धि क्षमता, ये क्षमता, ठीक है, सीमित बुद्धि क्षमता यानी कि IQ का कम होना। इन बालकों की जो बुद्धि होती है वो सीमित मात्रा में पाई जाती है, या एक तरह से हम बोलेंगे कि इनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता है। जिस प्रकार बचपन में उनकी बुद्धि थी, बड़े होते जाएंगे वो फिजिकली बड़े हो जाते हैं, ठीक है, यानी उनकी वृद्धि हो रही है लेकिन विकास नहीं हो रहा है। तो शरीर से वे सामान्य बालकों की तरह लगते हैं, लेकिन वे कार्य अपने बचपन वाले कार्य करने लगते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि बुद्धि क्षमता जो होती है वो सीमित होती है, दायरे तक होती है, उसका विकास रुक गया होता है या नहीं हुआ होता है, ठीक है। दूसरा है शारीरिक न्यूनता यानी अंगों में दोष। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, जितने भी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में, इन सभी भागों का कोई ना कोई कार्य है, ठीक है। इन भागों का जो कार्य है, अगर वो भाग उस कार्य को नहीं कर पा रहा है तो ये अंगों में विकार कहलाता है या अंगों में दोष कहलाता है, ठीक है। तो मानसिक मंद बालकों के जो अंग होते हैं, उन अंगों में से कोई ना कोई एक ऐसा अंग होता है जो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाता, तो इसको बोलेंगे हम शारीरिक न्यूनता, ठीक है। उसके बाद सामाजिक समायोजन का कम होना, यानी कि ये बच्चे समायोजन नहीं कर सकते। सामाजिक समायोजन मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था कि समाज में कोई भी एक तरह से परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में वे बच्चे उस परिस्थिति के अनुसार नहीं रह पाते, जिसको बोलते हैं सामाजिक समायोजन। जिस प्रकार से समाज रहता है वो उस बच्चा उस सामाजिक परिवेश को नहीं समझ सकता और उस समायोजन के अंतर्गत वो नहीं रह सकता। इसको बोलेंगे हम सामाजिक समायोजन का कम होना, यानी समाज में किस जगह किस प्रकार का व्यवहार करना है इन बच्चों को पता नहीं होता। क्यों नहीं पता होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इनका संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। इनके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होते। हंसने वाली जगह रोने लगेंगे, रोने वाली जगह हंसने लगेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई किसी के घर कोई डेथ हो गई है, वहीं एक मानसिक मंद बालक भी है, तो सब रो रहे हैं लेकिन उस बच्चे को नहीं पता कि मुझे अभी क्या करना है, और वो बच्चा हंसते रहता है, खेलते रहता है। और वो बच्चा भी नहीं है, 12-13 वर्ष का है, तो एक तरह से हम बोलेंगे कि थोड़ा सा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, लेकिन क्योंकि वो मानसिक मंद है तो वो सामाजिक परिवेश को नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ मेरे को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इन बालकों में आत्मसम्मान आत्मरक्षा की कमी होती है। देखिए गाइस, आत्मसम्मान सभी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए मेरा जो आत्मसम्मान है वो बहुत बड़ा है और मैं अपनी आत्मरक्षा भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है। जो मानसिक बच्चे होते हैं, अब जैसे देखिए कि कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा है और मैंने वो गलत काम नहीं किया है, तो मैं अपने आत्मसम्मान के लिए उसको रेस्पॉन्स दूंगी, या जहां मेरी इमेज खराब हो रही है वहां सही करूं। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। क्योंकि समाज में अगर व्यक्ति का सम्मान कम हो जाता है तो उसके लिए एक तरह से जीना दूभर हो जाता है। और आत्मरक्षा के लिए अगर मेरे पे कोई विपत्ति आ रही है तो मैं स्वयं की आत्मरक्षा कर सकती हूँ। लेकिन मानसिक मंद बालक जो होते हैं वो उनमें इन दोनों चीज़ों की कमी होती है। आत्मसम्मान की इसलिए क्योंकि उसको नहीं पता सम्मान क्या होता है, तो कहीं भी किसी भी प्रकार का व्यवहार कर लेता है। और आत्मरक्षा के अंतर्गत बोलेंगे कि चल रहा है, सामने से गाड़ी आ रही है, तो उसको खुद को रक्षा का पता ही नहीं है, तो वो बच्चा अपनी आत्मरक्षा भी नहीं कर सकता या कम मात्रा में कर सकता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मानसिक मंद बालकों के अंतर्गत हमने पढ़ा AAMD के अनुसार परिभाषा और मानसिक मंद बच्चों की विशेषताएं, और आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, वो भी AAMD के अनुसार, और विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो होती हैं मानसिक बालकों के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे हमारी टीम को आत्मबल मिल सके, क्योंकि वो पूरी मेहनत से आपके भविष्य की उज्जवल कामना कर रही है। जय हिंद, जय भारत।